पुराने समय में जब दुनिया इतनी मशगूल नहीं हुई थी और इंसानों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी के जज्बात जिंदा थे, तब पहाड़ों के दामन में चश्मे नूर नाम की एक निहायत ही खूबसूरत बस्ती आबाद थी। इस बस्ती के चारों तरफ हरे भरे खेत, लहलहाते हुए बागात और फलों से लदे हुए दरख्त थे। बस्ती के बीचों बीच मीठे पानी की एक नदी बहती थी जो वहां के लोगों के लिए रिस्क का सबसे बड़ा जरिया थी। लेकिन जहां बस्ती का एक हिस्सा खुशहाली से झूम रहा था, वहीं इस बस्ती में एक ऐसा जालिम और मगरूर जमींदार भी रहता था जिसका नाम हाशिम था। हाशिम के पास बस्ती की सबसे जरखेज जमीनें थीं। वो निहायत ही लालची इंसान था जिसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी रहती थीं, लेकिन उसका दिल रहम और इंसानियत से बिल्कुल खाली था। वो गरीबों का खून चूसता, उनका हक मारता और अपनी दौलत के गुरूर में किसी को इंसान नहीं समझता था। उसी बस्ती के एक निहायत ही खस्ता हाल और वीरान कोने में एक छोटा सा यतीम बच्चा रहता था जिसका नाम अमान था। अमान की उम्र महज 10 या 11 साल रही होगी जब एक वबा ने उसके वालिदैन को उससे छीन लिया। अमान इस भरी दुनिया में बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसके पास पहनने के लिए ढंग के लिबास नहीं थे और न ही सर छुपाने के लिए कोई मजबूत छत थी। वो फटे पुराने कपड़ों में बस्ती की गलियों में घूमता और जो कोई अल्लाह के नाम पर एक रोटी दे देता उसी पर सब्र कर लेता। लेकिन अमान कोई आम यतीम बच्चा नहीं था। उसके वालिदैन निहायत ही खुदा तरस और नेक इंसान थे। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को दौलत तो नहीं दी थी, लेकिन तवक्कुल की वो अजीम दौलत उसके सीने में उतार दी थी जिसे दुनिया का कोई चोर चुरा नहीं सकता था। अमान हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता था। जब भी उसे भूख सताती, वो किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय मस्जिद के कोने में जाकर सजदे में गिर जाता और अपने परवरदिगार से बातें करता। वक्त गुजरता गया। जब अमान थोड़ा समझदार हुआ तो उसे पता चला कि उसके वालिद ने मरने से पहले बस्ती के काजी के पास एक छोटी सी थैली अमानत के तौर पर रखवाई थी, ताकि जब अमान बड़ा हो तो वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सके। उस थैली में महज 20 चांदी के सिक्के थे। ये अमान की कुल कायनात थी। जब हाशिम जमींदार को इस बात की भनक लगी कि उस यतीम बच्चे के पास चांदी के सिक्के हैं, तो उसके दिल में लालच का कीड़ा कुलबुलाने लगा। वो नहीं चाहता था कि बस्ती का एक यतीम बच्चा भी सुकून से अपनी जिंदगी बसर कर सके। उसने फौरन एक मकरो फरेब का जाल बुना। हाशिम ने अमान को अपनी आलीशान हवेली में बुलवाया। अमान निहायत ही मासूमियत के साथ अपने फटे कपड़ों में हवेली के बड़े से दालान में जाकर खड़ा हो गया। हाशिम ने एक झूठी हमदर्दी का मुखाटा पहनते हुए कहा, ए अमान, तेरे वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे तेरी इस हालत पर बहुत तरस आता है। मैंने सुना है तेरे पास 20 चांदी के सिक्के हैं। उन चंद सिक्कों से तू क्या कारोबार करेगा? ऐसा कर, वो सिक्के मुझे दे दे और उसके बदले मैं तुझे अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा दे देता हूं। तू वहां खेती करना और अपनी जिंदगी खुशहाली से गुजारना। अमान, जिसका दिल आईने की तरह साफ था, वो दुनिया के फरेब को नहीं समझता था। उसे लगा कि शायद अल्लाह ने इस जमींदार के दिल में उसके लिए रहम डाल दिया है। उसने खुशी खुशी अपने वालिद की आखिरी निशानी, वो 20 चांदी के सिक्के, हाशिम जमींदार के हवाले कर दिए। हाशिम ने एक कागज पर मुहर लगाई और अमान को बस्ती के बिल्कुल आखिरी सिरे पर मौजूद एक जमीन का टुकड़ा दे दिया। जब अमान उस जमीन को देखने गया तो बस्ती के तमाम लोग वहां इकट्ठा हो गए। हर किसी की आंखों में उस मासूम यतीम के लिए तरस और हाशिम जमींदार के लिए नफरत थी। वो जमीन नहीं थी, बल्कि पहाड़ की तलहटी में मौजूद एक वीरान, सख्त और पथरीला अजाब था। वहां मिट्टी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ काले और नुकीले पत्थर बिछे हुए थे। सदियों से वहां घास का एक तिनका भी नहीं उगा था। वो जमीन इतनी बंजर थी कि परिंदे भी वहां से गुजरते हुए कतराते थे। उस जमीन के नीचे से कोई पानी का चश्मा नहीं निकलता था और धूप उसे भट्टी की तरह तपा देती थी। बस्ती के एक बूढ़े शख्स ने रोते हुए अमान के सर पर हाथ रखा और कहा, ऐ मासूम बच्चे, उस जालिम ने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये मौत की जमीन है। यहाँ आज तक जिसने भी हल चलाने की कोशिश की, उसके बैल मर गए लेकिन एक दाना नहीं उगा। तेरे चांदी के सिक्के बर्बाद हो गए। तू जाकर काजी से फरियाद कर। पूरी बस्ती अमान की बेबसी पर आंसू बहा रही थी। लोगों को लगा कि अब ये यतीम बच्चा जमीन पर गिरकर रोएगा, अपनी किस्मत को कोसेगा और जमींदार को बद्दुआएं देगा। लेकिन उस नन्हे बच्चे ने जो किया, उसने पूरी बस्ती की अक्ल को हैरत में डाल दिया। अमान ने एक बार उस बंजर और पथरीली जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ अपना मासूम चेहरा उठाया।
उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन वो आंसू बेबसी के नहीं बल्कि अपने रब से मोहब्बत के थे। उसने निहायत ही इत्मीनान और एक अजीब सी रूहानी वकार के साथ कहा, ऐ मेरे अजीजों, तुम लोग मेरे लिए अफसोस न करो। हाशिम जमींदार ने मुझे जमीन दी है, लेकिन मुझे रिस्क हाशिम नहीं, मेरा अल्लाह देता है। तुम इस जमीन को बंजर और मुर्दा कहते हो, लेकिन मेरे परवरदिगार के लिए कोई चीज मुर्दा नहीं। जो अल्लाह पहाड़ के सीने को चीर कर चींटी को रिस्क पहुंचा सकता है, क्या वो अपने इस यतीम बंदे को इस जमीन से रिस्क नहीं दे सकता? मेरा मुकम्मल तवक्कुल मेरे खुदा पर है। अमान के इन अल्फाज में इतना दर्द और इतना पक्का ईमान था कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन फिर भी दुनियावी अक्ल रखने वाले लोग उसे पागल समझने लगे। उनका मानना था कि दुआओं से पत्थर नहीं पिघलते और बंजर जमीन पर फूल नहीं खिलते। अगले दिन से अमान ने एक ऐसा काम शुरू किया जिसे देखकर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वो रोज सुबह फज्र की अजान के साथ उठता, वुजू करता और एक छोटी सी कुदाल लेकर अपनी उसी बंजर जमीन पर पहुंच जाता। चिलचिलाती धूप में जब बस्ती के लोग पेड़ों के साए में आराम करते, वो मासूम बच्चा अपने नन्हे हाथों से उन भारी और नुकीले पत्थरों को हटाता रहता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, पसीने से उसके फटे हुए कपड़े भीग जाते थे और पत्थरों की रगड़ से उसके पैरों से खून रिसने लगता था। जब भी वो थक कर गिरता तो उसी तपते हुए पत्थर पर सजदा करता और अपनी मीठी आवाज में कहता, ऐ मेरे मालिक, मेरी मेहनत सिर्फ इन पत्थरों को हटाने तक है, बाकी इसके सीने में बरकत डालना तेरा काम है। मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मुझे मायूस न करना। महीनों गुजर गए। अमान ने अपनी खून पसीने की मेहनत से उस पथरीली जमीन के एक हिस्से से पत्थर साफ कर दिए थे, लेकिन वहां पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बिना पानी के कोई भी बीज अंकुरित नहीं हो सकता था। हाशिम जमींदार जब भी अपनी घोड़ा गाड़ी पर वहां से गुजरता तो अमान का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसता और कहता, अरे यतीम, क्या तेरे आंसुओं से इस पत्थर में गेहूं उगेगा? अगर इस जमीन से एक पत्ता भी निकल आया तो मैं अपनी आधी दौलत तेरे नाम कर दूंगा। अमान चुपचाप अपना काम करता रहता। वो जमींदार की बातों का कोई जवाब नहीं देता था। उसी साल कुदरत की तरफ से एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। बारिश का मौसम आया, लेकिन आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी। सूरज आग उगलने लगा। गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि बस्ती के नदी नाले सूखने लगे। वो जमींदार जिसे अपनी जरखेज जमीन और दौलत पर बहुत गुरूर था, उसके खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी से पीली पड़कर जलने लगीं। देखते ही देखते बस्ती में सूखा पड़ गया। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। हाशिम जमींदार के कुएं भी सूख गए। उसकी सारी दौलत किसी काम की नहीं रही, क्योंकि सोने चांदी से प्यास नहीं बुझाई जा सकती थी। पूरी बस्ती में हाहाकार मच गया। लेकिन इस खौफनाक हालात में भी वो यतीम बच्चा अमान अपनी उसी बंजर जमीन पर मौजूद था। एक दोपहर जब सूरज आग बरसा रहा था और अमान प्यास से निढाल हो रहा था, वो अपनी जमीन के बीचों बीच मौजूद एक बहुत बड़े और आखिरी काले पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा था। वो पत्थर इतना भारी था कि कई लोग मिलकर भी उसे हिला नहीं सकते थे। अमान ने अपने दोनों कांपते हुए हाथ आसमान की तरफ उठाए और रोते हुए अपने परवरदिगार को पुकारा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ बेसहारा लोगों के सहारे, आज बस्ती के लोग प्यास से तड़प रहे हैं और ये यतीम भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। क्या तेरी रहमत के खजाने सूख गए हैं? ऐ परवरदिगार, अपनी कुदरत का जलाल दिखा दे, ताकि ये दुनिया जान ले कि तेरा नाम लेने वाले कभी रुस्वा नहीं होते। दुआ मांगने के बाद अमान ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और अपने कमजोर हाथों से उस भारी चट्टान को धक्का दिया, और फिर कुदरत का एक ऐसा रूहानी मौजज़ा हुआ जिसने ज़मीन और आसमान के दरमियान एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अमान के कमज़ोर और छालों से भरे हुए हाथों ने जैसे ही उस विशाल काले पत्थर को छुआ, ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से फरिश्तों ने अपने परों से उस भारी चट्टान को धकेल दिया हो। वो पत्थर जिसे बस्ती के ताकतवर नौजवान भी हिला नहीं सके थे, एक मासूम यतीम की बिस्मिल्लाह की बरकत से रुई के गालों की तरह अपनी जगह से खिसक गया और ढलान की तरफ लुढ़क गया। और फिर जमीन के उस तारीक और सूखे सीने से एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने पूरे इलाके के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। वो किसी तूफान या जलजले की आवाज नहीं थी, बल्कि वो परवरदिगार की रहमत की आवाज थी। उस भारी चट्टान के नीचे से मीठे, ठंडे और शफ्फाफ पानी का एक ऐसा फव्वारा फूटा जो आसमान की तरफ कई फीट ऊपर तक उछल पड़ा।
पानी की धार इतनी तेज और भारी थी कि सूरज की तपती हुई किरणें जब उस पानी की बूंदों से टकराईं तो बंजर जमीन के ऊपर एक खूबसूरत सतरंगी कमान बन गई। वो पानी नहीं था, बल्कि वो उस मासूम यतीम के सब्र, उसके आंसुओं और उसके मुकम्मल तवक्कुल का सिला था जो जमीन का सीना चीरकर बाहर आ गया था। पानी का वो आबशार जैसे ही उन सूखे और काले पत्थरों पर गिरा, कुदरत का एक और मोज़ा शुरू हो गया। पानी की ठंडक और बरकत ने जमीन की तासीर ही बदल दी। जहां जहां वो पानी बहकर गुजर रहा था, वहां के पत्थर टूटकर जरखीज मिट्टी में तब्दील होने लगे। प्यासी जमीन ने उस रहमत को अपने अंदर जज्ब कर लिया और कुछ ही पलों में उस वीराने में एक ठंडी और सुकून देने वाली हवा चलने लगी। अमान पानी की उस तेज धार के नीचे खड़ा था। उसका जर्जर लिबास पानी से भीग चुका था। उसने अपनी प्यास बुझाई और पानी की ठंडक महसूस करते ही वो वहीं उस गीली मिट्टी पर सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से शुक्र के आंसू बह रहे थे जो पानी में मिलकर एक हो गए थे। उसने रोते हुए कहा, सुभान अल्लाह, ऐ मेरे रब, तूने अपने इस हकीर बंदे की फरियाद सुन ली। तेरी कुदरत के आगे हर चीज बेबस है। पानी के फूटने की वो तेज आवाज और उसके गिरने का शोर इतनी दूर तक गया कि प्यास से तड़पती हुई बस्ती के लोगों के कानों तक पहुंच गया। बस्ती के लोग जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, उस आवाज की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगे। कोई अपने हाथों में खाली बर्तन लिए हुए था तो कोई प्यास से लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरते पड़ते भाग रहा था। जब पूरी बस्ती उस बंजर जमीन के पास पहुंची तो वहां का मंजर देखकर सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उनके कदम वहीं रुक गए। जिसे वो मौत की जमीन कहते थे, वहां आज जिंदगी का सबसे बड़ा चश्मा उबल रहा था और उस चश्मे के किनारे वो यतीम बच्चा सजदे में पड़ा अपने रब की पाकी बयान कर रहा था। लोगों की प्यास हैरत पर हावी हो गई। वो बेतहाशा पानी की तरफ लपके। जब उन्होंने अपने हाथों में भरकर वो पानी पिया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे दुनिया का सबसे मीठा और ठंडा पानी उनके हलक से उतर रहा हो। पानी पीते ही बस्ती के लोगों में एक नई जान आ गई। हर शख्स की जबान पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और उस यतीम बच्चे की तारीफ थी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक शख्स वहां पहुंचा जिसकी हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उसके होंठ प्यास से सूख कर फट चुके थे। उसका रेशमी लिबास धूल में सना हुआ था और उसके चेहरे का गुरूर खाक में मिल चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि वही जालिम हाशिम जमींदार था। हाशिम की सारी जरखेज जमीनें सूख कर तबाह हो चुकी थीं। उसके कुएं रेत से भर चुके थे और उसकी दौलत उसे एक घूंट पानी नहीं दे सकी थी। हाशिम लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसे देखकर बस्ती के लोग गुस्से से भर गए। एक नौजवान ने आगे बढ़कर हाशिम को रोका और कहा, ए जालिम, तूने इस यतीम के साथ धोखा किया था। तूने इसे ये मौत की जमीन देकर इसके वालिद के सिक्के हड़प लिए थे। आज जब अल्लाह ने इस पर अपनी रहमत की है तो तू यहाँ किस मुंह से आया है? तुझे इस चश्मे का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। पूरी बस्ती ने उस नौजवान की बात की तायीद की। हाशिम जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो प्यास से मर रहा था और आज उसकी तकदीर का फैसला उस यतीम बच्चे के हाथ में था जिसे उसने जलील किया था। हाशिम घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। तभी भीड़ को हटाता हुआ अमान आगे आया। उसके हाथ में मिट्टी का एक प्याला था जो उस मीठे और ठंडे पानी से लबालब भरा हुआ था। बस्ती के लोग खामोश हो गए। अमान ने निहायत ही सुकून और शफकत के साथ वो प्याला हाशिम जमींदार के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। हाशिम ने हैरत से उस बच्चे की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बच्चे को उसने तबाह करना चाहा वो आज उसकी जान बचा रहा है। अमान ने मुस्कुराते हुए कहा, ए जमींदार साहब, आपने मुझे ये जमीन दी थी, लेकिन ये पानी अल्लाह का है और अल्लाह का रिज्क किसी एक के लिए नहीं बल्कि उसकी तमाम मखलूक के लिए है। अगर मैं आज आपको पानी पीने से रोक दूं तो आप में और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? पानी पीजिए और अपने रब का शुक्र अदा कीजिए। अमान के इन अल्फाज ने हाशिम जमींदार के सीने में मौजूद नफरत और गुरूर के पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। हाशिम ने पानी पिया और फिर अमान के पैरों में गिरकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसने पूरी बस्ती के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और कहा, ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरी आंखें दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थीं। आज तूने मुझे बता दिया कि सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन और अच्छे अखलाक में है। मैंने वादा किया था कि अगर इस जमीन से एक पत्ता भी उगा तो मैं अपनी आधी दौलत तुझे दे दूंगा।
आज मैं अपनी सारी ज़मीनें और अपनी सारी दौलत तेरे नाम करता हूँ। लेकिन अमान ने पीछे हटते हुए निहायत इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे आपकी दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरे परवरदिगार का दिया हुआ ये चश्मा ही काफ़ी है। आप अपनी दौलत से बस्ती के गरीबों और यतीमों की मदद करें, यही मेरी कीमत होगी। उस दिन के बाद बस्ती चश्मे नूर की तकदीर हमेशा के लिए बदल गई। अमान की वो बंजर और पथरीली ज़मीन कुछ ही बरसों में बस्ती का सबसे खूबसूरत और जरखेज़ बाग बन गई, जहां हर मौसम के फल लगते थे। हाशिम जमींदार ने अपनी सारी दौलत अल्लाह की राह में लुटा दी और एक नेक इंसान बन गया। अमान जब बड़ा हुआ तो वो उस इलाके का सबसे सखी और खुदा तर्स इंसान बना, जिसके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। सबक: अल्लाह पर मुकम्मल यकीन एक ऐसी ताकत है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब इंसान दुनिया के फरेब से निराश हुए बिना सिर्फ अपने परवरदिगार पर भरोसा करता है तो अल्लाह बंजर पत्थरों के सीने से भी रिज्क के चश्मे बहा देता है। साथ ही बुराई का बदला भलाई से देना और अपने दुश्मन को माफ कर देना ही एक सच्चे और नेक इंसान की सबसे बड़ी पहचान है। गुरूर का अंजाम हमेशा जिल्लत होता है और सब्र का सिला हमेशा बेहतरीन होता है। गुजारिश: प्यारे नाजरीन, अगर अमान के तवक्कुल और इस बंजर ज़मीन के मौजज़े ने आपके दिल को रोशन किया हो तो बराहे करम हमारी इस वीडियो को अभी लाइक करें। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखते हुए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह ज़रूर लिखें। इस रूहानी और सबक आमोज़ दास्तान को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल अल नूर स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफ़िज़।